गांव के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि अमावस की रात को उस हवेली के पास से मत गुजरना, वरना आत्माएं तुम्हारा पीछा करेंगी। पर तरुण को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक जिज्ञासु फोटोग्राफर था और गांव के पास बनी उस पुरानी हवेली की तस्वीरें खींचना चाहता था। सब कहते थे कि वह हवेली दशकों से वीरान पड़ी है और वहां कोई नहीं जाता। आज अमावस की रात थी और तरुण ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर जाने का फैसला किया। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और चांद का नामो निशान नहीं था। जैसे ही वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह हवा की आवाज है और आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर लगे जाले और सड़ी हुई लकड़ियों की गंध चारों तरफ फैली हुई थी। तरुण ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली। तभी उसे दूसरे कमरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई और देखा कि एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। वह डर के मारे कांप उठा। हिम्मत जुटाकर वह उस कमरे में गया। वहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसने जैसे ही उसे छुआ, गुड़िया की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकली और कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां तेजी से बंद हो गईं। अचानक हवेली में जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगी। मैनिएकल लॉफ्टर तरुण ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। वह डर के मारे चीखने लगा और बाहर की ओर भागा। जैसे तैसे वह हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचा, पर वह बंद था। उसे दरवाजे के ऊपर दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश दिखा, तुम यहां आ तो गए, पर अब बाहर नहीं जा पाओगे। तभी उसे पीछे से किसी के ठंडे हाथ में छुआ। वह मुड़ा तो देखा कि एक डरावनी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वह इतना डर गया कि उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसकी टॉर्च भी गिरकर बुझ गई और वह चारों तरफ से अंधेरे में घिर गया। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस हवेली से एक चीख की आवाज आती है और अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे तरुण का भूत दिखाई देता है, जो अभी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है।